हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने दो रिएक्शन देखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, है ना, रिएक्शन। होता क्या है इसमें, हमने क्या लेना है, एक मेटल लेना है ना, अब प्लस एक मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। अब होगा क्या कि ये जो मेटल सॉलिड है ये दूसरे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करेगा, है ना, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये मेटल सॉल्ट बनाएगा, मेटल वन सॉल्ट, है ना, और मेटल टू जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ क्या किया कि मेटल वन ने, है ना, डिस्प्लेस कर दिया मेटल किसको, टू को। और ये तभी हो सकता है ना, जब मेटल वन, है ना, मेटल वन इज मोर रिएक्टिव है ना देन मेटल टू हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिया Fe प्लस CuSO4, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा आपका FeSO4 एक्वस और प्लस Cu सॉलिड जो है वो बाहर आ जाएगा आपका। फिर अगर मान लीजिए कि अगर हमने ZnS लिया है और इसको हमने CuSO4 सोल्यूशन में डाला है एक्वस, यहाँ से अपने को मिलेगा ZnSO4 एक्वस और Cu सॉलिड बाहर आ जाएगा। हमें पता कैसे चलेगा, ये सोल्यूशन ब्लू होता है, सोल्यूशन जो होता है वो ब्लू होता है, बाद में सोल्यूशन ब्राउन हो जाएगा। ये सोल्यूशन ब्लू यहाँ क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, है ना, वाइट हो जाएगा ये सोल्यूशन, है ना। सो अब करना क्या है अपने को कि कभी रिएक्शन ऐसा नहीं हो सकता है ये कि जैसे कि अगर हमने Cu लिया है और उसको हमने डाल दिया है ZnSO4 सोल्यूशन के साथ और ये सॉलिड है और यहाँ ये रिएक्शन आगे नहीं जा सकता। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, इसके लिए हमें जानना होगा क्या, मेटल एक्टिविटी, है ना, सीरीज। ये मेटल एक्टिविटी सीरीज कहता है कि ये सीरीज पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि क्या क्या है इसमें। तो इसमें है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn और हैं, है ना, Fe आयरन, है ना, Sn, Pb, Cu, Ag एंड Au। तो जब हम सीरीज़ में क्या कर रहे हैं कि जब हम सीरीज़ में ये नीचे की ओर आ रहे हैं, है ना, तो जब हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो नीचे की ओर आने से क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये आपकी जो एक्टिविटी है ना, वो कम हो रही है ना। सो एक्टिविटी इधर क्या हो रही है ना, कम हो रही है, यानी लेस रिएक्टिव, है ना, मेटल्स। और इधर, है ना, इधर क्या हो रहा है आपका कि यहाँ से जब हम ऊपर जा रहे हैं ये, है ना, सो ये आपका, है ना, एक्टिविटी जो है इधर क्या बढ़ रही है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है इधर, है ना। सो ये है आपका क्या, मोर
रिएक्टिव मेटल्स, है ना। तो इस तरीके से कभी भी, है ना, एक मोर रिएक्टिव, है ना, मेटल, है ना, डिस्प्लेसेस, है ना, लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ये रहा आपका, है ना। तो अब यही इसी सीरीज़ के हिसाब से आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। कुछ और अगर हम एग्जांपल देखें, आप देखिए कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमने देखा क्या, PbS, है ना, प्लस CuCl2 एक्वस, और अब ये रिएक्शन होगा और आपको बनेगा Pb, है ना, Cl2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ये आपका कुछ रिएक्शंस था, है ना, कि ये रिएक्शन होता है ना। अब आगे आपका एक और रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं क्या, है ना, डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। देखिए क्या है कि इसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, रिएक्शन। देखिए ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्चुअली, इस रिएक्शन को जब आप आगे जाओगे क्लास 11-12 में जब आप जाओगे तो इसे हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, है ना, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। होता क्या है, नॉर्मली हमने क्या लिया है, BaCl2 लिया है, और BaCl2 को हमने एक्वस फॉर्म में लिया है ना, प्लस हमने Na2SO4 ये भी एक्वस फॉर्म में लिया है, और दोनों सॉल्यूशन को जब मिक्स किया तो हमें क्या मिलता है, BaSO4, और ये सॉलिड वाइट, है ना, सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन से बाहर चला आता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। ये जो साइन है ना, ये जो आपका डाउनवर्ड एरो है, ये डाउनवर्ड एरो प्रिसिपिटेशन का साइन है। डाउनवर्ड एरो मीन्स प्रिसिपिटेशन, प्लस आपका ये 2NaCl, है ना, ये एक्वस फॉर्म में ही रह जाता है, यानी सॉल्यूशन में ही रह जाता है। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये बस होता है यूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ, है ना, डिफरेंस, है ना, इन सॉल्युबिलिटी, है ना, डिफरेंस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इन, है ना, एक्वस और सॉल्यूशन, है ना, मीडियम। सो सॉल्यूशन मीडियम में आपका BaSO4 की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है ना। सो लो सॉल्युबिलिटी के वजह से ये आपका सॉल्यूशन से बाहर चला आता है, और ये जो सॉल्यूशन से बाहर आ रहा है तो यही आपके रिएक्शन को ड्राइव कर रहा है। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्शन को ड्राइव करने वाले फोर्सेस हैं वो क्या है, आपकी सॉल्युबिलिटी, लो सॉल्युबिलिटी की वजह से यह रिएक्शन आपका हो रहा है और BaSO4 सॉल्यूशन से बाहर आ जाए। तो हमने देखा कि किस तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, क्यों होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट हमने देखा, है ना, वो क्यों होता है उसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम आपका देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हम जो है क्या कहते हैं, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उनको भी हम समझेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।